क़यामत की शुरुआत कैसे होगी? क़यामत की शुरुआत चंद बड़ी बड़ी निशानियां हैं, जैसे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो है हदीसों में बताया, जिससे हमें मालूम होता है कि दाब्बतुल अर्द का निकलना, याजुज माजुज का निकलना, पश्चिम से सूरज का तुलू होना, ये बड़ी बड़ी निशानियां हैं। और हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम अपने मुंह में सूर को लिए हुए हैं। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म होगा, वो उस सूर को जो है फूंकना शुरू करेंगे, जिसको सूरे सिंग भी कहते हैं। वो जो है सिंग की शक्ल की जो है वो बाजा है, उसको लिए हुए हैं मुंह में। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म होगा, हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम जो है उसको बजाना शुरू करेंगे, उसको फूंकना शुरू करेंगे। जैसे ही वो फूंकना शुरू करेंगे, उसकी आवाज़ जो है धीरे 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 बुलंद होती जाएगी। इतनी तेज़ आवाज़ हो जाएगी कि वो आवाज़ लोग उससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। लोग जो जिस काम कर रहे होंगे वो उसी काम में रुक जाएंगे, उसी काम में रह जाएंगे। यानी कि जो लोग खेती में जो है हल चला रहे होंगे वो वहीं रुक जाएंगे। जो लोग कैंची से कपड़ा काट रहे होंगे तो वो जो है उनके हाथ से जो है कैंची गिर जाएगी। जो हामिला औरतें हैं उनके हमल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, ज़ाय हो जाएंगे। और जो लोग दूध निकालने में मसरूफ़ है वो उनके हाथ जो है वहीं ठहर जाएंगे। ये जो है उस आवाज़ के वक्त इस तरीके के मामलात होंगे। जब हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम सुर फूकेंगे तो सब कुछ जो है उस वक्त जो है बेहोश हो जाएंगे। सब चरिंद परिंद, जिन्नात, इंसान और ये दरख्त जो है सब कुछ जो है उस वक्त जो है फना हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये चाँद सूरज, ये पहाड़, ये समंदर, ये सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। चाँद और सूरज ये आपस में टकरा दिए जाएंगे। ज़मीन और आसमान ये आपस में टकरा दिए जाएंगे। तारे आसमान से जो है मोती की तरह झड़ने लगेंगे। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। और इसके बारे में कुरान में ज़िक्र भी है कि ये जो ज़मीन और आसमान है इसको आपस में टकरा दिए जाएंगे। चाँद सूरज जो है ये आपस में टकरा दिए जाएंगे। और जो समंदर है, ये समंदर के पानी जो है आग के गोले में तब्दील कर दी जाएगी। और ये फैलने लगेगी, जिससे ज़मीन में जो है आग ही आग हो जाएंगे। और ये जो चट्टान की तरह आज हम पहाड़ देख रहे हैं, ये जो बड़े बड़े जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं हमें, ये पहाड़ भी जो है ख़त्म हो जाएंगे। इसको रूई की तरह हवा में उड़ा दिए जाएंगे जब ज़मीन हिलने लगेगी। इसलिए कि ज़मीन जो है साकिन है, ये पहाड़ को ज़मीन में कीले बनाकर ठोक दी गई है, जिसकी वजह से ज़मीन जो है रुकी हुई है, साकिन है। इन पहाड़ों को जब उखाड़ दिया जाएगा हवा की तरह, इनको जो है हवा में जो है इनको रुई की तरह उड़ा दिया जाएगा, तो ये ज़मीन में ज़लज़ला पैदा हो जाएंगे। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, फिर जो है ये ज़मीन हिलने लगेगी, जिससे क़यामत बर्पा होगी। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मंशा है। दुनिया में जितने भी चीज़ों को अल्लाह ने पैदा किए वो सब के सब फना हो जाएंगे, वो सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ तक कि फ़रिश्ते भी ख़त्म हो जाएंगे। और इंसान, जिन्नात, चरिंद परिंद, ये जितने भी दरख्त वगैरह जितने भी चीज़ें हैं सब ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म होने के बाद बचेंगे हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम और मलकुल मौत। हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम जब सूर फूकेंगे, जब सब कुछ फना हो जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम से कि हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम से कि आप सूर को जो है रोक दी जाए। जब सूर को रोक देंगे उसके बाद हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौत देंगे और मलकुल मौत को भी मौत देंगे। इनको भी मौत वाक़ई होगी। इसके बाद जो है फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब चाहेगा फिर हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम को ज़िंदा फरमाएगा। ज़िंदा फरमाने के बाद जो है फिर उनसे कहा जाएगा कि फिर सूर फूकें। फिर हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम जब सूर फूकेंगे तो सब के सब फिर ज़िंदा हो जाएंगे। जब सब के सब ज़िंदा हो जाएंगे उसके बाद जो है सबको दुनिया में रहने का जिसने जो आमाल किया उसके मुताबिक सबको जो है उसका जज़ा दिया जाएगा, सिला दिया जाएगा, उसका बदला दिया जाएगा। जिन्होंने नेक आमाल किए, अच्छे आमाल किए, उनको जन्नत दिया जाएगा, उसका जज़ा, उसका बदला। और जिन्होंने बुरे आमाल किए उसको जहन्नम दिया जाएगा, उसका बदला, उसका जज़ा। इसलिए दुनिया में रहकर के हमेशा अच्छाई करनी चाहिए और बुराइयों से दूर रहनी चाहिए। ये क़यामत के बारे में मैंने मुख्तसर जो है आपको बताया है। ये मुख्तसर अंदाज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है।